लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम से फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, न कोई फ्रॉड की गुंजाइश है। भाई नई गुंजाइश है, वो कह रहा है, हम मान लेते हैं। आप ईवीएम तो दे दो ना। जो 19 लाख ईवीएम जो इस देश के अंदर अलग अलग जगह घूम रही हैं, जो ईवीएमों का कोई पता नहीं चलता वह कब आती है, कब जाती है और कहाँ रहती हैं। भाई चुनाव आयोग स्पष्ट करे ना। जब आप ईवीएम की आपकी पूरी जो है फर्जी ईवीएम बन के आपके पोलिंग बूथों पर चली जाती हैं, उन ईवीएमों के बारे में कौन बताएगा? ओरिजिनल जो ईवीएम हैं, जो ये कह रहे बिल्कुल सही है, ये इनसे कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, तो हम तो भैया पूरे देश के आम जनमानस कर रहे हैं। और अब तो धीरे धीरे आम जनता के साथ पॉलिटिकल पार्टियों ने भी इस बात का स्टैंड लिया है कि इस देश के अंदर ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होगा, और अगर होगा तो इस देश के अंदर ये तानाशाही सरकार बीजेपी की नरसंहार करवाएगी। नरसंहार जिस तरीके से आज भारत देश के पंजाब के किसानों को रोका जा रहा है, और पूरे देश के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि किसानों को नहीं रोका जा रहा है, मजदूरों को नहीं रोका जा रहा है, इस देश के आम जनमानस की हत्या की जा रही है। अगर आप आज नहीं बोले तो आने वाले टाइम के अंदर दलितों का भी यही हाल होगा, और तमाम जो ओबीसी के लोग और माइनॉरिटी के लोग हैं उनका यही हाल होना। अगर आज आप ईवीएम पे अगर नहीं बोले, अगर आज आप उस किसान मजदूर दलित पिछड़े की आवाज़ में शामिल नहीं होते हैं, तो ये देख लेना इस देश के अंदर इससे बुरा वक्त, इससे बुरा दौर नहीं आने वाला है। ईवीएम के ऊपर इससे पहले देश के अंदर कोई आवाज़ नहीं उठी थी, जो आज चरम सीमा के पार कर चुकी है। और तानाशाह सरकार को ये बात समझना चाहिए, चुनाव आयोग को समझना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट हमारे को कोई ना कोई अच्छी संदेश, अच्छी सूचना जरूर आएगी। लेकिन गांव-गांव लेकर जा रहे हैं चुनाव आयोग के अधिकारी ईवीएम को। गांव-गांव जा रहे हैं तो गांव-गांव जो साधन लेके जा रहे हैं ना, वो तोड़ेंगे उनको। गांव के लोगों को आज इतना डर और भय सता रहा है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो तो जीतता ही नहीं है, तो हमारा वोट कहाँ जा रहा है? गांव का आदमी इतना समझदार होता है, मतलब जो चुनाव लड़ता है ना, उसके फिंगर पर वोट होते हैं जातियों के। नाइयों के वोट इतने हैं, लुहारों के इतने हैं, चमारों के इतने हैं, ओबीसी का वोट इतना है, शेड्यूल कास्ट का वोट इतना है, एक एक वोट फिंगर पे होता है उनको लोगों का। और जब वो मशीन नहीं बताती है तो इसका मतलब तो उनको भी डाउट है, तो इसका मतलब ये गांव में जाएंगे और इनको जो है ना लोग लठों से मारने का काम करेंगे, ये तो पक्का निश्चित है। और ये घोषणा अभी बहुत जल्दी होने वाली है कि देश के अंदर जो राजनीतिक पार्टी मशीनों का विरोध कर रही है, वो चुनाव अगर ये मशीनों से कराते हैं तो चुनाव लड़ना चाहिए, उसका बहिष्कार करना चाहिए, ताकि इस देश के अंदर इस आम जनता का भरोसा जीतने के लिए हमारे पास एक आखिरी उपाय यही हो। चाहे वो राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का, 5 राज्य के जो चुनाव हुए हैं, उन 5 राज्य के चुनाव से एक साफ हो चुका है कि इस देश के अंदर वो जो चाहेंगे वो उस तरीके से सरकार बना लेंगे। ईवीएम के अंदर जितनी हेरा फेरी हो सकती है शायद और किसी के चीज़ के अंदर नहीं हो सकती। भाई कहा ना, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेटों ने जो उसी धरती से आने वाले नरेंद्र मोदी जी की पे उन्होंने कहा भाई हमारे को आप एक 50 ईवीएम दे दो जो हैक नहीं होती हों, वो ईवीएम मशीनों को हैक करके हम दिखाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने लाखों करोड़ों रुपए गाड़ियों के प्रचारों में लगा दिए हैं, और तो और लोगों को मूर्ख बनाने का बढ़िया एक ट्रेंड शुरू किया गया कि ईवीएम से कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। भाई जब दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर आपको दिखा दिया है कि एक अगर केले का बटन दबाएंगे तो आप उसी से आप 4 वोट जो ना काउंटिंग कर सकते हो, पर्ची कटेगी नहीं, वोट दबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके 4 वोट कमल के फूल के आ जाएंगे, केले के आ जाएंगे। तो ये जो चुनाव लड़े हैं अभी जो प्रत्याशी लिस्ट में, उससे साफ ये संकेत हुआ कि वो अपने ढोल के अंदर उनके वोट ना पाना पहले शक था, अब बिल्कुल पक्का हो चुका है। और जिसका जिंदा जागता उदाहरण इस देश के तमाम लोगों ने देखा, और तो और इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी देख लिया
कि ऐसी हेरा फेरी जिसका हमने लंबे समय से शक था और लंबे समय से विरोध करते हुए आ रहे थे, वो इसी हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के अंदर पूरी दुनिया ने देख लिया। जांगड़ा जी, देश में एक बार फिर ईवीएम के खिलाफ जो है आंदोलन शुरू हो गए हैं। जंतर मंतर पर दिल्ली में आसपास के क्षेत्र में प्रदर्शन किया जा रहे हैं। क्या लग रहा है, ईवीएम में क्या दिक्कत लगती है सर आपको? देखिए, ईवीएम के अंदर, इस देश के अंदर तमाम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और जो पॉलिटिकल लोग थे वो आज धीरे धीरे, जो बड़ी पार्टी इस देश के अंदर, कांग्रेस जिसको कहा जाता है, जिसको हरी घास भी कहा गया, आज वो भी इस बात को लेकर के रोड पे आए हैं। पहले इसको हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेटों ने उठाया और आम जो हम जैसे जो कार्यकर्ता थे वो भी इस मामले को लेकर के तमाम जगह पे इसका विरोध करते थे कि इतने बहुमत से, इतने कॉन्फिडेंस से बीजेपी जो कहती है उतनी सीटें जीतती है, तो ये कहीं भी कोई बात हमारे गले से नीचे नहीं उतर रही थी। जंतर मंतर पर विरोध नहीं करने दिया सरकार ने, वहाँ पर आपको जो अनुमति नहीं थी, ईवीएम के खिलाफ आप आंदोलन नहीं कर सकते। तो वही तो कह रहे हैं ना, इस देश के अंदर 16 से जंतर मंतर को जिस तरीके से भारत देश की सबसे बड़ी जगह है, जो एक ही स्थान था कि दिल्ली का जंतर मंतर आप आए और आप अपनी बात सरकारों को बताएं, समझाएं, ताकि कोई न्याय मिले। लेकिन ये तानाशाही सरकार, ये आरएसएस के लोगों ने भारत देश के अंदर वो जो जंतर मंतर था उसको भी बंद करवा दिया। जैसे सलीमे हाल की टिकटा मिलती है, माधुरी दीक्षित को दिखाया जाता है, उस तरीके से वहाँ पे 2 घंटे के लिए और 4 आदमी, 40 आदमी, अगर 40 से अगर 50 हो गए या 100 की परमिशन है, 125 हो गए तो आपके खिलाफ एफआईआर। भाई, हम इस डेमोक्रेसी देश के अंदर हैं, संविधान के अंदर हैं, क्या हम अपनी बात भी नहीं कह सकते क्या? इस बात को तमाम इस देश के लोग और खाकी चड्डी वाले अंधभगत ये बात सुन लेना, अगर आज आप मोदी मोदी चिल्ला रहे हो तो आने वाले टाइम के दौरान अगर आपके खिलाफ, आपसे कोई घटना होगी तो लोग जवाब मांगेंगे, कहेंगे मोदी भक्तों आज क्यों चिल्ला रहे हो, आज तो तुम्हारे बाप की सरकार है। समय रहते अपनी शिक्षा, रोजगार और इस राजनीतिक हिस्सेदारी को, और इस देश के अंदर ईवीएम हटेगी तो ये बचेंगे, नहीं तो देश आज गुलाम हो चुका है। संविधान कहने को संविधान बचा हुआ है, लेकिन संविधान अगर होता तो जैसे आज से पहले तमाम लोगों को अपनी बात कहने का हक अधिकार था, लेकिन आज कहाँ अधिकार है? किसानों को नहीं है, मजदूरों को नहीं है, दलितों को, पिछड़ों को आए दिन रेप जैसी घटनाएं होती हैं, मुकदमे तक दर्ज नहीं होते हैं। ये डेमोक्रेसी है। अब तो कांग्रेस भी आ गई है ईवीएम के खिलाफ। हाँ, बिल्कुल आना पड़ेगा। तमाम देखिए, बावन मेसराम ने मुद्दा उठाया, उसके बाद भानु प्रताप आए, मोहम्मद प्राचा जी आए, उसके बाद जो है ना ये उदित राज जी आए, अब कांग्रेस के दिग्विजय सिंह भी आ गए हैं। अब राहुल गांधी कब इसको लेकर के बड़ा ब्लास्ट करें और तमाम वंचित, शोषित, पीड़ित लोग इकट्ठे हों, ताकि इस देश के अंदर इस तालिबानी सरकार को, आरएसएस के लोगों को इस देश से भगाया जाए। जो गाय गोबर से ऊपर नहीं उठे ये लोग, शिक्षा का बेड़ा गर्क करने में सबसे पहला अव्वल नंबर है। आज किसानों को मारते हैं। चुनावी बॉन्ड पे जो रोक लगी है सुप्रीम कोर्ट की, क्या ईवीएम पर भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? होना चाहिए। जितना बीजेपी ने जितना फंड इस देश के पूंजीपतियों से लिया है, उससे ज़्यादा फंड किसी पार्टी को नहीं मिला, और अगर किसी पार्टी को मिला है थोड़ा बहुत, 100 में से 2%, 98% चोर बीजेपी आरएसएस के लोग, और 2% जिसको मिला उनके खाते सील कर दिए। आप पहले तो ये कह रहे थे कि चंदा हम बिल्कुल भी सार्वजनिक नहीं करेंगे, कौन कितना देता है राजनीतिक पार्टियों को, मतलब आप माल खाओ, गाली हम खाएंगे, लात घुसे हम खाएंगे, वोट तुम ले हो, नौकरी हमारी जाएगी। ये तो देश के लोगों को समझ लेना चाहिए। सबसे बड़ी चंदा चोर पार्टी इस देश के अंदर बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। जो चुनावी घोटाला हुआ मेयर चुनाव में चंडीगढ़ में, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और उससे भी ज़्यादा गहराइयों से कि वो लाइव इस देश की जनता ने देखा, और लाइव देख के
वो आरएसएस संघी जो था उसकी पतलून गिल्ली होती हुई देश के लोगों ने देखी। अगर आप ऐसी गुंडागर्दी करोगे वो तो धन्यवाद करने लायक है आम आदमी पार्टी के लोग भी, क्योंकि उन्होंने भी उस साजिश के अंदर उसका पर्दाफाश किया और कैमरे लगा करके दिखा दिया पूरी देश की जनता को कि अगर ये बैलेट पेपर से हेराफेरी कर सकते हैं तो उससे क्या करते होंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं 400 पार जाएंगे इस बार 24 में मोदी सरकार। बिल्कुल जाएंगे। आप कह रहे हो 400 बार, ये हो सकता है 800 भी पार कर दें। अभी 2 दिन पहले की बात बताता हूँ, एक बीजेपी आरएसएस का एक साथी मिला, बोला जी मैंने इनको कई बार बता दिया है कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। इनका इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, आरएसएस के अंदर ये खलबली मची हुई है कि 164 से 170 सीटें आएंगी बीजेपी की, और बीजेपी का भारत देश के अंदर सुपड़ा साफ होने वाला है। और ये आप देख लेना बहुत जल्दी। ये तो अंदर आरएसएस के जो बहुत ज़्यादा इस देश के अंदर गुंडागर्दी, बदमाशी, बहन बेटियों के साथ रेप, लूट खसूट, दंगे करने का काम उनका है, वो ये बात कह रहे हैं। तो इससे साफ संदेश है कोई 400 वारसो नहीं है। ये 400 चंडीगढ़ के अंदर जो हेरा फेरी गुंडागर्दी करना चाह रहे थे, वही गुंडागर्दी इस देश की भोली भाली गरीब मजदूर जनता के साथ करना चाह रहे थे। लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब।